जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो हमारा इस बार टारगेट है 90 प्लस। देखो 90 प्लस के लिए कंटेंट बाकी सब कुछ मेथड मैं बताऊंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट अगर आपने मेहनत कर ली तो 90 प्लस हमारे कोई नहीं रोक सकता मैथ में। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को, जिसमें हम आज समझेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 15वां क्वेश्चन। और अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, और अब जो चैप्टर चल रहा है वो 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज का 15वां है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो गया होगा 15वां नंबर क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर फिगर बनाएंगे और इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाँ, तो दोस्तों 95% हमको लेके आने मैथ में, 95 प्लस हमको नंबर मैथ में लेके आने, तो उस प्रकार हमको मेहनत करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है। वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप मेहनत करो और इसको अपना कंटिन्यू करो पढ़ाई को। हाँ, तो दोस्तों पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। आपको डिस्प्ले हो गया है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। इसमें एक मीनार है, मीनार के शिखर पर कोई मनुष्य बैठा है, वहां से वो किसी कार को देखता है और कुछ समय बाद मतलब 6 सेकंड बाद उस कार का उन्नयन कोण चेंज हो जाता है। तो वहां से जब चेंज हुआ है, वहां से मीनार तक कार को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, वो हमें समय निकालना है। तो बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है आपके लिए और हमारे लिए। बहुत स्टेप बाय स्टेप फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर नंबर 15 लिख लेते हो, फिगर बनाएंगे इसका। आंसर 15 और इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा, उसको सॉल्व करते ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का भूमि का ये जल स्तर जितने भी होते हैं इसके लिए एक लाइन बनती है, ड्रॉ होती है। ये हमारा राजमार्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला है राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अब देखो यहां से जा रहा है, ये मीनार हो गई, ये हमारी कोई मीनार हो गई। क्लियर दोस्तों, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, टाइम इसीलिए लगता है समझने में। ये हमारा राजमार्ग है, राजमार्ग, और ये हमारी मीनार है दोस्तों। क्या है? मीनार। ठीक है, अब राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, यही है ना, पाद तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यहां कोई आदमी है, ये दोस्तों कोई आदमी है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है और किसी कार को, मान लो यहां ए पॉइंट पे कोई कार है हमारी और यहां बी पॉइंट पे कोई आदमी है, और इसको सी नाम दे दो। यहां से अगर आदमी इस कार को देख रहा है तो उसने बोला है आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। किस पर? अवनमन कोण पर। तो सबसे पहले आदमी की भाई आधार लाइन बनाई जाएगी, यहां आंख होगी, आंख से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी हो गई आधार लाइन या क्षैतिज लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा, ये लाइन इसके समांतर होती है, बस इतना समझ लेना आप। और इस दोनों पॉइंटों को हम फिर मिला देंगे, ये, और ये जो कोण दे रखा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री है। अवनमन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। अब उसके बाद क्या बोला है उसने, फिर उस क्वेश्चन कहता है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। कार ए, क्या है? ये कार ए है, समान चाल से जा रही है, बिंदु पॉइंट पर ये कार है, तो ये समान चाल से मीनार की ओर जा रही है। तो फिर उसने क्या देखा, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होगा। 6 सेकंड बाद, मान लो 6 सेकंड में कार यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, इसको डी पॉइंट दे दो भाई, यहाँ पे कोई कार है ये, तो अब ये कार है, ए पॉइंट पे थी तो 30 डिग्री था, 6 सेकंड बाद कार थोड़ा और दूरी, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पहुंच गई डी पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, ये डी पॉइंट पे। अब उन्नयन, अब जो अवनमन कोण है वो फिर चेंज हो गया। अब अवनमन कोण कितना हो गया दोस्तों? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम फिगर हम क्लियर बना रहे हैं कि एक राजमार्ग है, ये कोई मीनार है, यहाँ आदमी बैठा। सबसे पहले कार को देखता है ए पॉइंट पे, तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री आता है। फिर 6 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय कर लेगी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि अवनमन कोण घट के 60 डिग्री, बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। अब हमको निकालना क्या है कि ये डी से सी तक
कितने समय में पहुंच जाएगी। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखो हमारे दिमाग में एक वो आनी चाहिए कि इसको हम करें कैसे। तो देखो सबसे पहले ये दूरी और इस वाली दूरी को अलग अलग मान लो, इसको कुछ भी मान लो, उसको कुछ मान लो, ठीक है। देखो अब हमें कार की चाल भी तो नहीं पता, तो इसको हमने x मान ली, ठीक है दोस्तों, इसको हमने x मान लिया और इस वाली यहां से यहां DC को हम y मान लेते हैं। क्लियर, DC को y मान लेते हैं। तो देखो x दूरी अगर वो 6 सेकंड में चलेगा तो y दूरी कितनी सेकंड में चलेगा, तो हम इन दोनों दूरियों में रिलेशन निकाल लेंगे, x और y में रिलेशन से फिर हमको पता चल जाएगी अगर x इतने में चल रहा है तो y इतने में चलेगा, आपस में कोई रिलेशन आएगा। तो बस वही हमको करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले वो जो हिंदी लिखते हैं हम उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। देखो माना BC एक मीनार है, माना BC एक मीनार है, मीनार है जिसके शिखर पर B बिंदु पर कोई आदमी बैठा है, B बिंदु पर कोई आदमी बैठा है, आदमी बैठा है। बैठा है, ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने कर लिया। अब A कार की प्रथम स्थिति है, बिंदु A कार की प्रथम स्थिति है, बिंदु A कार की प्रथम स्थिति है। ठीक है, और फिर बिंदु D 6 सेकंड बाद की स्थिति है, बिंदु D 6 सेकंड बाद की स्थिति है, बाद की स्थिति है, स्थिति है। क्लियर दोस्तों, यहां तक हमने सब कुछ लिख लिया, हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता। तो देखो एक काम करते हैं, मीनार दोनों के लिए देखो ये अब यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक ACB और एक बन रहा है आपका BDC, समकोण त्रिभुज दो बन रहा है। मीनार की लंबाई सेम रहेगी, तो यहाँ मीनार की लंबाई L मान लो। क्या मान लो, मीनार की लंबाई को L मान लो। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम बस इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। L हमने मीनार की लंबाई मान ली, ठीक है। तो मान लो यहां माना मीनार की लंबाई बराबर L, बराबर L। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों इस वाले त्रिभुज में अब हम समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में, हाँ तो BCD में क्या है, L और Y में, तो यहाँ tan ले लेंगे। देखो हाँ एक और चीज बताना भूल गया, देखो ये एक दूसरे के समांतर होती है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही ये वाला होगा 30 डिग्री वाला, ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण। और ये जो 60 डिग्री है वो इतना कोण ये एकांतर कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही कंफ्यूजन में नहीं रहना कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, जबकि देखो ये पूरा कोण, देखो ये जो है ना ये कोण 30 डिग्री, कोण इसको नाम कोई दे दो PBA, ये PBA किसके बराबर होगा, BAC के। तो क्योंकि एकांतर कोण हो जाते हैं, ऐसे ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ tan ले लेते हैं, tan 60 इज इक्वल,
और टेन बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब अपॉन आधार। हमने टेन क्यों लिए, देखो हमें पता है एल हमने मान रखी है और वाई में हमें ये लेना है, तो देखो इसको क्या बोलते हैं एल, और ये क्या है आपकी आधार। लाल बट्टे कक्का से देखो, तो लाल बट्टे साइन कॉस टेन में आएगा संबंध, लंब और आधार किसमें, कितनों भुजाओं का अनुपात होता है टेन का, तो टेन 60 बराबर लंब, लंब क्या है आपका यहाँ पर बीसी अपॉन आधार क्या है डीसी। देखो टेन 60 का मान डिस्प्ले हो गया, बाकी आप याद कर लो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो बीसी बराबर हो जाता है आपका एल, बीसी बराबर क्या है दोस्तों एल, और डीसी बराबर है वाई। क्लियर। तो अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे एक मान के, तो एल का एक में गुणा करोगे तो एल, और बाकी हो जाएगा √3y। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, √3y। अब इसी प्रकार इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में, ठीक है दोस्तों, यहां पे भी tan ले लेते हैं, ठीक है। तो tan 30, इसके लिए एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और tan बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब क्या है BC, BC, और आधार क्या है हमारा ये पूरा AC, AC। तो देखो tan 30 का मान आपको याद होगा 1/√3, और देखो BC, BC, AC को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली AC को AD प्लस DC, AD प्लस DC। क्लियर। तो 1/√3 बराबर, देखो BC बराबर क्या है हमारी L, और AD बराबर है X, और DC बराबर क्या है हमारी Y। बस कंफ्यूज किसी को नहीं होना है। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो x प्लस वाई का एक में करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, बिल्कुल आप जानते हो। √3 का l में करेंगे तो √3l आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और l बराबर हमारा क्या आया था √3y, तो l की जगह हम √3y पुटअप कर देंगे। तो इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से L का मान समीकरण 2 में रखने पर क्लियर दोस्तों, यहां बस वही मान रख दो, x प्लस वाई बराबर, देखो √3 है, ठीक है दोस्तों। L की जगह क्या रखना है √3y, √3y, और √3 हो जाएंगे 3 दोस्तों। तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 3y। इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर कितना हो गया 3y माइनस के y। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद देखो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। तो आपको इतना पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहां से x बराबर 2y हो गया, तो इसका तुम्हें पता चल गया होगा, क्या पता चल गया कि x जो है, ये जो x है इसका y का दुगना है, या y बराबर यहां से निकाल लेते हैं हम, y बराबर निकालेंगे तो x/2। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहां तक मैं मानता हूं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा y बराबर क्या है x/2 आ गया, कहने का मतलब y x का आधा है। y कितनी दूरी है, x की आधी दूरी है y। अब देखो x को तय करने में लगा समय बराबर x को तय करने में लगा समय बराबर, कितने समय लगा था 6 सेकंड। क्लियर दोस्तों, इस x दूरी को तय करने में 6 सेकंड लगे थे। तो अब हम मान लेते एक दूरी, कोई 1 मीटर मीटर कुछ भी मान लो यहां, तो एक दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, लगा समय
भाई 6/x हो जाएगा। क्लियर। और हमें कितना निकालना है, x/2 दूरी, क्योंकि y आई है हमारी x/2। तो x/2 दूरी को तय करने में लगा समय, x/2 दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 6/x और इसका मल्टीप्लाई होता है x/2 सेकेंड। क्लियर। x से x कट गया, 2 से ये 6 3 बार कट गया, तो इसका आंसर आ गया 3 सेकेंड। कहने का मतलब y जो दूरी है ना, y जो दूरी है, y कितनी है, जो D से C तक मीनार तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो मीनार तक पहुंचने में लगा समय 3 सेकेंड आ गया। बस दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर सकते थे कि जब देखो x को तय करने में 6 सेकंड लग रहा है, y x का कितना है, आधा है, तो भैया फिर आधी दूरी तय करने में तो आधा कम समय लगेगा, तो पता है 6 सेकंड का 3 सेकंड लगेगा। लेकिन बाई चांस यहाँ आधी नहीं आके और कुछ रिलेशन में आती तो फिर हमको इस टाइप से इतना और करना पड़ जाता है, इसीलिए हमने ये कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बस हम यहाँ लिख सकते हैं मीनार तक पहुंचने में, मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो सीरीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ तो जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और उस क्वेश्चन को होते ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप बताओ हम कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।